फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। हमने पार्ट 16 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट 17 करेंगे जिसका नाम है राष्ट्र प्रहरी। ठीक है, इसके कुछ शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ में पहला आकर्षित करना मतलब ध्यान खींचना, संकल्प प्रतिज्ञा, दुर्गम मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, सजग मतलब जागरूक, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, सतर्क मतलब होशियार सावधान, विपदा मतलब विपत्ति दुख, धैर्य मतलब साहस। अब है हमारे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों के नाम हैं थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ठीक है। प्रश्न नंबर ख, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर रहेगा, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। प्रश्न ग, नौसेना का क्या अर्थ है और युद्ध के समय वह क्या क्या कार्य करती है? तो इसका उत्तर रहेगा, नौसेना का अर्थ है जल सेना। नौसेना युद्ध के समय देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। प्रश्न घ है, थल सेना की वर्दी का रंग हरा क्यों होता है? इसका उत्तर रहेगा, थल सेना की वर्दी का रंग हरा इसलिए होता है कि उन्हें पेड़ पौधों में छिपकर शत्रुओं की विधियों का पता लगाने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर ड, जो कि लास्ट है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में, हाँ, भारत सरकार सैनिकों को विशिष्ट पदक से कब सम्मानित करती है? इसका उत्तर रहेगा, भारत सरकार वीरतापूर्ण और साहसिक कार्यों के लिए सैनिकों को विशिष्ट पदकों से सम्मानित करती है। ये हमारे क्वेश्चन संक्षिप्त में जिन्हें हमें उत्तर देना था वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें विस्तृत उत्तर बताने हैं। तो इसके उत्तर प्रश्न रहेगा पहला का, भारतीय सेनाओं में कौन कौन से गुण होते हैं? तो इसका उत्तर हमारा शॉर्ट ही है, भारतीय सेनाओं में देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य, अनुशासन आदि गुण होते हैं। वायुसेना के कार्य, वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है और थल सेना को आगे बढ़ने में मदद करती है। वायुसेना नौसेना की भी सहायता करती है। दुर्गम स्थानों में युद्ध कर रहे थल सैनिकों को रसद तथा अन्य सहायता पहुंचाने का कार्य भी वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाने, संकट से घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य भी वायुसेना करती है। प्रश्न नंबर ग है, सेना के तीनों अंगों के सैनिकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है? इसका उत्तर रहेगा, सेना के तीनों अंगों के सैनिकों को विद्यालय में कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित किया जाता है। प्रश्न नंबर घ, सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? इसका उत्तर रहेगा, भारतीय सेना देश की सीमाओं पर पहरा देकर राष्ट्र की रक्षा करती है, संकट काल में खतरों से बचाती है, शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखती है। अब है हमारे खाली जगह। खाली स्थान कैसे भरने हैं हमें? नौसेना तटों की रक्षा करती है, समुद्री नौसेना समुद्री तटों की रक्षा करती है। डैश सेना के 3 अंग प्रमुख हैं, भारतीय या दूसरा है हमारा भारत। तो इसका उत्तर क्या रहेगा हमारा? भारतीय। प्रश्न नंबर 3, हमारे देश के सैनिक अपनी डैश के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बहादुरी के लिए। वीर सैनिक बड़ी डैश से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, सजगता से, अच्छी तरह से, मतलब सैनिकों को अनुशासन सराहनीय होता है। ये हमारे खाली स्थान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।